नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं, कोई दौलत नहीं। इसी के साथ शुभारंभ हमारे आज के दिए हुए विषय टूटते परिवार और भारतीयता का क्षरण के परिप्रेक्ष्य में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। परिवार भारतीय संस्कृति की नींव है। यह केवल रक्त संबंधों का समूह नहीं बल्कि मूल्यों, परंपराओं और भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सब चीजें आध्यात्मिकता की मजबूत नींव पर खड़ी हुई हैं। महिलाएं न केवल परिवार की पालनहार हैं बल्कि इस राष्ट्र की रीढ़ भी हैं। सच्ची खुशी और सफलता धन के संचय और भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने से नहीं आती, परंतु आत्म अनुशासन, करुणा, विनम्रता और दूसरों की सेवा भावना जैसे आंतरिक गुणों से आती है। स्वामी विवेकानंद जी ने परिवार को एक ऐसी संस्था के रूप में माना था जहां आत्म अनुशासन विकसित किया जा सके। उनके अनुसार अनुशासन, नैतिक मूल्यों और कड़ी मेहनत पर आधारित परिवार एक ऐसे मजबूत और लचीले व्यक्ति का निर्माण करेगा जो समाज की चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए परिवार का एक यह पवित्र दायित्व है कि बच्चों को चरित्र, ईमानदारी और अनुशासन का महत्व सिखाएं। परंतु आज इस नींव में दरारें दिख रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। जब परिवार टूटते हैं तो समाज की जड़ें कमजोर होती हैं और जब समाज कमजोर होता है तो राष्ट्र स्वतः ही कमजोर हो जाता है। मेरा यह मानना है कि समाज और स्वयं की स्थिति के पीछे के कारण हम खुद ही हैं। प्रतिस्पर्धा और दिखावे की अंधा दौड़ में पड़कर हम सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हम नकार रहे हैं अपनी प्राथमिकताओं को, भुला बैठे हैं उन मूलभूत दायित्वों को जो एक सांस्कृतिक परिवार और समाज की आवश्यकता या यूं कहूं कि आधारशिला है। बीते कुछ वर्षों में यह भावना तेजी से बढ़ रही है। हमने अपने परिवारों को समय एवं महत्व देना कम कर दिया है। परिणाम स्वरूप बुजुर्गों का तिरस्कार बढ़ा, परिवार टूटने लगे और मनुष्य एकल परिवार में सिमट के रह गया। एकल परिवार स्वयं अपने आप में एक विडंबना है। यहाँ बच्चों को तो छोड़ी बड़ों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। परिवार में यदि अनुशासन नहीं तो परिवार बिखरते देर नहीं लगेगी। बढ़ते पारिवारिक झगड़े, तलाक इसका ज्वलंत उदाहरण है। दादा दादी का संरक्षण और स्नेह बच्चों को मिलना तो दूर की बात, बच्चों के दिलों में दादा दादी के प्रति लगाव उत्पन्न ही नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल के आधुनिक माता पिता उन्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। सोशल मीडिया इन दिनों जीवन का हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे चैटिंग से समय के साथ सेहत खराब हो रही है और परिवार में बातचीत बंद हो रही है। आप परिवार के 4 व्यक्तियों को एक साथ एक जगह बिठा दोगे ना तो कोई किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि चारों के 4 के पास अपना मोबाइल फोन होगा और 4 के 4 उसी में ही व्यस्त रहेंगे। समय कम है, स्थिति आपात है, कुछ करना होगा, कोई त्याग करना होगा। इस बदलते परिदृश्य में नई पीढ़ी को गर्त में जाने से बचाने के लिए और उनमें चारित्रिक सुधार लाने के लिए उनकी माता पिता की दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। मैं की भावना से हटकर हम की भावना को बढ़ावा देना होगा। पश्चातम सभ्यता के दुष्परिणामों से बचना होगा। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ होता है वह सबसे आनंदित परिवार होता है। हमारे हीरे मोती जा चुके हैं, हमारी विद्या जा चुकी है, हमारे युवा जा चुके हैं। हमारे पास केवल एक चीज बची है जिसे छीनने के लिए पागल है पश्चिम, वो है हमारा परिवार, हमारे संस्कार। एक राम है जो जंगल में घूमते हुए भी सुग्रीव को भी भाई बना लेते हैं, हनुमान को भी कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। और एक रावण है जो अपने सगे भाई विभीषण को भी लात मार कर भगा देते हैं। आपके पारिवारिक सफलता में तब तक शांति बनी हुई है जब तक बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको बहका रहा है और आप उसकी चपेट में नहीं आ रहे। अगर बाहर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपको अपने ही परिवार वालों के खिलाफ भड़काए, अपने माता पिता, भाई बहन, तो समझ जाना कि मंत्रा द्वार तक आ चुकी है। अब आपको खुद ही ये निर्णय लेना होगा कि अयोध्या बचानी है या नहीं। अंत में अपने वाणी को विराम देने से पूर्ण बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ी कोई शुभचिंतक नहीं। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं, कोई जीवन नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ओजस। आपसे निवेदन है कि आपके समक्ष 2 बाउल्स रखी गई हैं, दोनों से एक एक आपको चिट्ठी उठानी है और ये चिट्ठी उठा के अपना क्वेश्चन जो है वो माइक में पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। जी, मेरा पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमारा सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा भावना है, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार और रहने का धर्म है।
मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या स्वामी विवेकानंद ने परिवारों के पुनर्गठन का कोई समाधान सुझाया था? जी, उन्होंने एक समाधान सुझाया था कि हमें अपनी मानवता पर विकास करना होगा, हमें दूसरों के विचारों के साथ अपना मेल करना होगा, तभी हम एक परिवार की तरह रह सकते हैं। धन्यवाद।